परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपके लिए बाबा जी के 10 सबसे बेस्ट सवाल जवाब लेकर आई हूँ, जो कि 2023 और 24 में बाबा जी ने किए थे। संगत जी से मेरी विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। एक भाई ने बाबा जी से सवाल जवाब के दौरान कहा कि बाबा जी, आपसे मेरी विनती है कि लंगर में घी वाली रोटी के साथ बिना घी लगी रोटी भी होनी चाहिए। ये सुनकर पहले तो बाबा जी हंस पड़े और संगत भी हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा कि क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? तो वो भाई कहने लगा कि बाबा जी, घी वाली रोटी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, सेवा किया करो, सेवा करोगे तो शरीर अपने आप सब डाइजेस्ट कर लेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में गाड़ी रोककर कुछ सामान खरीदते हैं, और जब दुकान वाला हमें सामान के पैसे काट कर बाकी के वापस करता है तो एक बार उसने गलती से 20 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, और उस समय मैंने भी चेक नहीं किया, और जब मैं कई किलोमीटर आगे आ गया फिर मैंने देखा कि उस भाई ने ये तो ज़्यादा पैसे दे दिए। तो बाबा जी, क्या ऐसी गलती हो जाने पर भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो अटल है। बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी कहा करते थे कि अगर किसी के खेत का एक तिनका हवा से उड़कर हमारे खेत में आ जाए तो उसका भी हिसाब देना हमें वापस आना होगा। तो यही भाई कहने लगे कि बाबा जी, अगर गलती से कभी ऐसा हो जाए और हम वापस भी उस जगह पर ना जा सके तो क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि उतने पैसे की किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर दो या कहीं भी सेवा में डाल दो, लेकिन उस पैसे को अपने ऊपर कभी भी इस्तेमाल मत करो। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर 4 धाम और सभी तीर्थ की यात्रा करी जाए तो क्या 84 से मुक्ति मिल जाएगी? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मालिक को खोजने बाहर मत भटको। मालिक हम सबके अंदर हैं। भजन सिमरन करके ही मालिक को पाया जा सकता है। कर्मों से मुक्ति अगर तीर्थों नदियों में नहा लेने से मिलती तो ये दुनिया अब तक खाली हो गई होती। फिर एक भाई ने बाबा जी से रोते हुए कहा कि बाबा जी, 43 साल हो गए आपकी शरण में आए, और तब से अंदर एक आग लगी हुई है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। ना मैं जी पा रहा हूँ और ना मर पा रहा हूँ। मैं आपकी शिकायत बड़े महाराज जी से ज़रूर करूँगा। मेरे साथ आप बहुत धक्का कर रहे हो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, कर लियो शिकायत। लड़ाई अपनों के साथ ही होती है। आगे बाबा जी ने कहा, हम परखों में पड़ जाते हैं। हमें तो भजन सिमरन पर मेहनत करनी है, परख नहीं करनी। तो ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, सारा स्यापा ही भजन सिमरन का है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जो आग तेरे अंदर उठ रही है उसको चैनलाइज करो। उसी आग से रोटी भी पकती है और उसी आग से तबाही भी मच सकती है। फिर भाई रोते हुए कहने लगा, अगर बेवफा तुझको पहचान चाहते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। फिर आगे भाई ने कहा कि बाबा जी, डेरा भी ठीक है, सेवादार भी ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे। मेरी लड़ाई आपके साथ है। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि लड़ ले भाई, लेकिन मारी ना। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन में जब तक किसी चीज़ के लिए आग नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। मालिक का शुक्र करो कि उसने तेरे अंदर ऐसी आग लगाई है। अब हमें अपने आप को उस लायक बनाना है कि जब मालिक के घर जाएं तो मुंह दिखा सके। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या मुझे अपने अंदर आपके नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे? तो बाबा जी ने कहा कि क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपके साथ रूहानी मंडलों में जाना चाहता हूँ, और जब मैं जाऊँगा तो आप साथ साथ चलना। अंदर खतरा बहुत है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, खतरा अंदर नहीं है, खतरा तो बाहर है। बाहर जो कुछ हम देखते हैं, खतरा तो उसमें है, अंदर तो प्रेम ही प्रेम है। फिर एक भाई ने नम आंखों से बाबा जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि बाबा जी,
कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, दिल करे देखता रहूं। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा मैं जानता हूँ ये जो तूने बोला ये सीखा किसी और के लिए है और बोल मुझे रहा है। तो ये भाई हंस पड़ा। फिर भाई कहने लगा कि बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सेवा पर लगाए रखना और हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। तो बाबा जी ने कहा कि तुम सब भी ऐसे ही हंसते रहा करो। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी बड़ी कोशिश करता हूँ लेकिन 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा फिर काहे का प्यार करते हैं हम मालिक के साथ। लड़का लड़की से सीखो, जब वो प्यार करते हैं तो वो घंटों पार्कों में बैठे रहते हैं, लेकिन हम मालिक से सिर्फ दिखावे का प्यार करते हैं। हम उस प्यार के लिए 2.5 घंटे भी नहीं बैठ सकते। फिर एक भाई ने बहुत ही रोते हुए बाबा जी से कहा कि बाबा जी एक विनती है कि इतना लायक बना देना कि अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा माँ बाप बच्चों से सिर्फ प्यार चाहते हैं, उन्हें बच्चों से और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप माँ बाप को प्रेम प्यार दोगे तो उससे बड़ी सेवा कोई और नहीं है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से रोते हुए पूछा कि बाबा जी जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और किसी दिन वो हमसे लड़कर हमें बुरा बोलकर हमसे दूर चले जाता है और कुछ समय के बाद वो वापस आकर माफ़ी मांगने लगता है, तो क्या उस इंसान को माफ़ी देनी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ज़रूर देनी चाहिए। इंसान के हाथ में मालिक ने बहुत कम चीज़ें दी हैं, अब जो हमारे बस में हैं वो तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा सोचना है, गलती इंसान से ही होती है। अगर हम दूसरों की गलती को माफ़ करेंगे तो मालिक भी हमारी गलती को माफ़ करेगा। हमें सबका अच्छा सोचना चाहिए, इसीलिए आप मन मुटाव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी बातें तो आपसे बहुत करनी है, लेकिन यहाँ नहीं वहाँ ऊपर जाकर करनी है। तो बाबा जी ने समझाया कि ऊपर कोई बात नहीं होनी, वहाँ पर तो ना तू होगा और ना मैं, वहाँ तो सिर्फ मालिक ही होगा। तो भाई कहने लगा कि बाबा जी बातों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें तो बस मालिक का शुक्र करना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, सिर्फ कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा जी आपका बहुत शुक्र है, बाबा जी आप हमारे रब बनकर आए हो। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जिस्म कभी भी रब नहीं हो सकता, रब तो शब्द के रूप में हम सब के अंदर है। जिस्म तो सिर्फ उदाहरण बन के हमें सिखाने के लिए आया है, ना कि अपने आगे माथे टिकवाने और अपनी भक्ति करवाने आया है। भक्ति तो हमें उस एक की ही करनी है। तो साथ संगत जी ये सबसे बेस्ट सवाल जवाब जो 2023 में बाबा जी ने किए थे मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि संगत के साथ ज़रूर साझा करने चाहिए। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।